ये जो महापुरुष होते हैं इनके पास बहुत पुण्य होता है, क्योंकि इनकी हर क्रिया पुण्य में होती है, पवित्र होती है। लेकिन ये अपने पुण्यों को बांट देते हैं, स्वीकार करते, क्योंकि इन्हें जरूरत नहीं होती, बांट देते हैं। और यदि बांटते किनको हैं? बोले जो इनको प्रणाम करता है वो ले जाता है, जो इनमें श्रद्धा करता है वो ले जाता है, जो इनके गुणानुवाद करता है वो ले जाता है, जो इनकी सेवा करता है वो ले जाता है, क्योंकि इनको तो जरूरत नहीं है। इसलिए संतों को जरूरत नहीं है कि उनको कोई प्रणाम करे, उनकी कोई प्रशंसा करे, लेकिन हम लोगों को जरूरत रहती है, क्योंकि उनको इन्होंने संचय किया है वो हमें प्राप्त हो जाए, और वो बिना खर्चा किए प्राप्त हो जाता है। प्रणाम करने में क्या खर्च हो रहा है? श्रद्धा रखने में क्या खर्च हो रहा है? उनसे प्रेम करने में क्या खर्च हो रहा है? उनके दर्शन करने में क्या खर्च हो रहा है? और जो चीजें हैं और जो पुण्य है वो खर्चा करके कमाने पड़ते हैं, लेकिन संतों के पास जो पुण्य है वो बिना खर्चा के। और संतों की यदि हमने खर्च करके सेवा कर दी फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कहना ही क्या। गीता किंचित गीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृद अपि येन मुरारे समर्चा जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाए अमीरी में, मन राजो मेरे यार फकीरी में। संतों के साथ, संतों के संसार का प्यार तो कितना झूठा होता है तुम जानते हो।
इस संसार में तो न जाने कितने ब्रेकअप होते हैं, कितने पैचअप होते हैं, कितने डिवोर्स होते हैं, कितने छूटा छेड़ा होते हैं, और तो और अपने खास लोग भी, यहाँ के लोग 2-2 गांव चलकर छोड़ देते हैं। यहाँ के लोग 2-2 गांव चलकर छोड़ देते हैं, जरा सी बात पर बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बात बताऊं मैं आपको, इस धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसके पास गाड़ियां हैं? नहीं। मकान है? नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है, धरती का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वो है जिसके जीवन में मरते समय के लिए अनेकों संतों की स्मृतियां साथ में हों, सुकून से भरी, प्रेम से भरी, आशीर्वादों से भरी संतों की स्मृतियां साथ हों। ये दौलत है ना, इस दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो सत्संग गया, गुरबानी सुनी, मैं तो सत्संग गया, गुरबानी सुनी। यदि किसी संसारी की यादों से भरे हो, भरा है दिल, तो नीचे की योनियों में चला जाएगा। संसारी की यादों से, कीड़े मकोड़ों की यादों से भरा है तो नीचे चला जाएगा। लेकिन किसी बुद्ध पुरुष और महापुरुष की यादों से हमारा चित्त भरा है तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाएगा। मैं तो सत्संग गया, गुरबानी सुनी, गुरबानी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरबानी सुनी, गुरबानी को सुनकर। एक बार मैं गुरुजी के पास बैठा था तो मैंने गुरुजी से एक बात पूछी। मैंने कहा, गुरुजी, कभी कभी अंतिम समय पर आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी कोमा में चला जाता आदमी, भगवान को याद नहीं कर पाता। तो और उसने पूरे जीवन संतों की सेवा, संतों का सत्संग और ये सब किया है, उसकी क्या गति होती है? वो श्लोक तो मुझे याद नहीं है, मैं आपको करके सुना दूँ कभी। उन्होंने एक श्लोक बताया, इतना प्यारा, मन गार्डन गार्डन हो गया। बताऊंगा आपको कि रहने दूं? उन्होंने कहा कि ये श्लोक है, यानी कौन से पुराण का था? बोले, भगवान ने ये कहा है, जिसने जीवन संतों की यादों में, संतों की सेवाओं में बिताया है, अंतिम समय किसी कारणवश उसका दिमाग काम न किया और वो मेरा भजन न कर पाया, तो भगवान कहते हैं कि उसके बदले आकर के
मैं उसके नाम की माला उसकी बगल में बैठ के जपता हूँ। बोले भगवान से पूछा कि तुम क्यों करते हो? बोले उसने जीवन भर मेरी आज्ञाओं का पालन किया, यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं कृतघ्न हो जाऊँगा, कृतघ्न हो जाऊँगा, मेरे को कृतज्ञता का पाप लग जाएगा और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अपने सिद्धांत का नाश कैसे कर सकता हूँ। इसलिए प्यारेओ कभी बिल्कुल भी सोचना नहीं ये सेवा व्यर्थ जाती है। भगवान वादा करें, उनके बगल में आके बोले मैं, कोई महसूस करने वाला होना चाहिए, उनके बगल में आके उनके नाम की माला मैं फेरता हूँ। कितनी बड़ी बात, मेरा दिल गार्डन हो गया। संत भगवानों से भी मेरी प्रार्थना, भाई शरीर तो शरीर है, कोमा में भी जा सकता है, मूर्छित भी हो सकते हैं, दिमाग खराब भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन उसकी आकर के माला ठाकुर स्वयं जपता है। अरे ये बात तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आपने कई कथाएं ऐसी सुनी होंगी, कोई व्यक्ति भगवान की रामायण का पाठ करता था और रामायण पढ़ते पढ़ते ऑफिस जाने में लेट हो गया। कई कथाएं हैं ऐसी। और ऑफिस में जाकर के जब लेट पहुंचा तो घबरा के अंदर जा रहा था। लोग बोले क्या बात है रे ऐसे क्यों? अरे आज लेट हो गया। बोले अभी तो तुम निकल के गए थे, हैं? जब उनकी ड्यूटी करने को तैयार है तो उनकी माला जपेगा नहीं क्या? हैं? मैं तो सत्संग गया, गुरबाणी सुनी, गुरबाणी को सुन कर ये ख्याल आ गया, जन्म मानव का ले करके दया न करी, जन्म मानव का ले करके दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। चरणों में चारों धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता के चरणों
चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता की सेवा कीनी नहीं, माता पिता की सेवा कीनी नहीं, फिर तीरथ में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बाद आंसू